हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके और जीएस के टॉप 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी का है, एयरफोर्स का है, एसएससी का है, रेलवे का है, या फिर आप किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इन 25 प्रश्नों के आंसर आप सभी को पता होने चाहिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है और विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसे सभी को आंसर करना है। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन है दाब, तापमान, आर्द्रता, घनत्व। इनमें से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है दाब, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहा जाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, या फिर गैलीलियो का नियम, या फिर गैलीलियो का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल, या फिर प्रबल नाभिकीय बल। सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल। सभी प्रश्न आपके एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अपना टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आभासी बल को अपकेंद्रीय बल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? जर्मेनियम, गंधक, ग्रेफाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करेंगे ठोस स्नेहक की, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ये वाला प्रश्न तो एसएससी की कितनी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी वर्षा, रेडियोधर्मिता, या फिर जीवाणुविक क्रिया। तो स्टोन कैंसर जो है यह अम्ल वर्षा के कारण होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है अज्ञात, आपका आंसर करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ज्ञात नहीं हुई है, तो इसको हम बोलते हैं यह एक अज्ञात लिपि है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यहां पर अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है असम, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सदाबहार वन, टुंड्रा, रेगिस्तानी वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी रहेगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पर। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा विषुवत रेखा। और ये ध्यान रखिएगा, इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। अगर आपके एग्जाम में भूमध्य रेखा आएगा तो भी आपका आंसर सही रहेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है। दुनिया की छत
यानी कि रूट ऑफ द वर्ल्ड, और यह है रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी रहेगा आपका, पामीर का पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन पर। लास्ट में सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और इन 25 क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद एक प्रश्न आपको मैं होमवर्क का भी दूंगा, तो सभी को अपना होमवर्क लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो संसार की पहली सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। राइट। अब देखो यहां पर आपसे पूछा है संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो यह है आपकी गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि इसको हम बोलते हैं K2, ये ध्यान रखिएगा। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिएगा, सार्क संगठन का जो मुख्यालय है ये कहां पे है? तो ये काठमांडू नेपाल में है, ये आपको ध्यान रखना है, काठमांडू नेपाल। तो इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सिंगापुर। और एक प्रश्न मैं आपको यहां पे और बता देता हूं, सार्क के देशों में जो सार्क संगठन है इसमें कुल कितने देश हैं, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स करके बताना है। सार्क संगठन में देशों की कुल संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिएगा सेशन को कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, या फिर भाग 1 में? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यहां पर प्रस्तावना में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? प्रश्न मैं बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, या फिर BR अंबेडकर। तो संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस हो रहा है, आंसर देंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। क्वेश्चन नंबर 17, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लेखक कौन थे? आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18, अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? अब देखिएगा, अपेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। इसके अनुसार कौन सा सदा एक समान रहता है? तो वो रहता है प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता है अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ये सभी प्रश्न रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और एसएससी हमेशा अपने प्रश्न रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न भी कोई विद्यार्थी गलत करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, JL बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन? तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण बनती है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, शाक्य वंश, कुरु वंश, या फिर ज्ञात्रिक वंश? अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
अगर आपका कोई फ्रेंड एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो हमारा सेशन उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बुद्ध जो है यह शाक्य वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। जूट उत्पादन में प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में पश्चिम बंगाल प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज का संबंध है। रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से या फिर कॉपर से? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कोयला क्षेत्र से रानीगंज का संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप सभी को होमवर्क भी लेकर जाना है। होमवर्क का क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। पहले इस प्रश्न का आंसर देंगे। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आसान सा प्रश्न है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल भी इस प्रश्न के नहीं बोले जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो जहां पर आपके टॉप 25 एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। आज की प्रश्न में आपका स्कोर कितना रहा? होमवर्क का क्वेश्चन है। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या फिर क्रिकेट? सभी को इसका आंसर सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। आज के 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना था? डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है। डेली शाम को 7 बजे आपको लाइव मिलना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।